वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टान यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पर हो या फिर वर्डप्रेस पर हो, सभी को अपना वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल लेना ही होता है। तो गाइस, हम आपको इस वीडियो में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कुछ हमको स्टेप बताएंगे जिससे गाइस आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत हेल्प हो जाएगा। और अगर आपका पहले से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप अपने ब्लॉग में जब सुधार करेंगे तो आपको फिर एडसेंस का रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। चलिए, एडसेंस का अप्रूवल कैसे हम ले इसके बारे में हम अपने वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। एवं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नए वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। गाइस, ये वेबसाइट आप ब्लॉगर पर भी बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर भी। तो गाइस, अभी तक आपने अगर नहीं अपना ब्लॉग बनाया है तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे अपना ब्लॉगर पर अपना वेबसाइट बना सकते हैं। उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप कैसे अपना ब्लॉगर पर वेबसाइट बना सकते हैं। अदरवाइज गाइस, अगर आपका ब्लॉगर पर ऑलरेडी वेबसाइट बना चुका है या फिर अगर आपने वर्डप्रेस पर अपना वेबसाइट बना लिया है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस आपके पास एडसेंस का अप्रूवल लेने की एक वेबसाइट होना जरूरी होता है। अब सेकंड स्टेप आता है गाइस कि आपको अपने ब्लॉग का फुल एसईओ सेटिंग करना होता है। जी हाँ गाइस, अगर आपने अपने ब्लॉगर वेबसाइट का या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट का फुल एसईओ सेटिंग नहीं किया हुआ है तो आपको बहुत सारे उसमें डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं जिससे कि आपके ब्लॉग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो गूगल में रैंक नहीं कर पाता है या फिर उसमें और भी कई डिफॉल्ट आते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको अपने वेबसाइट का फुल एसईओ सेटिंग करना होता है। गाइस, अगर आपने अपना ब्लॉग ब्लॉगर पर बनाया हुआ है और आपने फुल एसईओ सेटिंग नहीं किया हुआ है तो उस पर हमने वीडियो पहले से बनाया हुआ है कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट का फुल एसईओ सेटिंग कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट का फुल एसईओ सेटिंग कर सकते हैं। गाइस, अब थर्ड स्टेप आता है कि आपको अपने वेबसाइट में कस्टम डोमेन ऐड करना होता है। गाइस, अगर ऐसे बात की जाए एडसेंस अप्रूवल लेने की तो गाइस आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जो कि कस्टम डोमेन नहीं लिए हुए हैं तब पर भी उनका एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है। तो गाइस, ये हो सकता है आप अगर यूनिक आर्टिकल लिखेंगे तो आपको बिना कस्टम डोमेन वाले वेबसाइट पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन गाइस, अगर आपको फ्यूचर में आगे तक आपको अपना वेबसाइट चलाना है तो गाइस कस्टम डोमेन लगाने से होता है कि लोगों को हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि गाइस वो स्मॉल डोमेन नेम हो जाता है और फिर उसके बाद गाइस उस पर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो हमारा फ्यूचर के लिए वो वेबसाइट सेफ हो जाता है, यानी कि कस्टम डोमेन के साथ हमारे वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ रहता है। तो गाइस, ऐसे तो हम अगर आपको पैसा नहीं है तो फिर आप यूनिक आर्टिकल लिखिए और ब्लॉग स्पॉट पर ही आप अपना एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 600-700 लगाकर आप कस्टम डोमेन बाई कर सकते हैं और कस्टम डोमेन बाई करने के बाद आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। गाइस, कस्टम डोमेन ऐड करने से एडसेंस के अप्रूवल लेने में भी गाइस बहुत सारा मदद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कस्टम डोमेन लगाने पर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन गाइस जो मतलब कि ऐसे ही बिना कस्टम डोमेन की वेबसाइट है और एक कस्टम डोमेन वाले वेबसाइट है तो उसमें बहुत ज्यादा ये रहता है कि कस्टम डोमेन वाले वेबसाइट को थोड़ा चांस ज्यादा रहता है एडसेंस के अप्रूवल लेने में। तो इसलिए गाइस आप कस्टम डोमेन ऐड कर लें। अगर गाइस आपने कस्टम डोमेन ऐड नहीं किया है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट को कस्टम डोमेन से अटैच कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप आता है गाइस कि आपको अपने ब्लॉग पर एक अच्छा सा टेम्पलेट लगाना है। अगर गाइस आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पर है तो वर्डप्रेस के लिए गाइस आपको बहुत सारे थीम फ्री में मिल जाते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक अच्छा सा थीम लगा सकते हैं। और गाइस, अगर आप ब्लॉगर पर है तो ब्लॉगर पर के लिए आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर गाइस आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो उसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल में ब्लॉगर टेम्पलेट से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको ब्लॉगर टेम्पलेट से संबंधित सारे एडसेंस के अप्रूवल दिलवाने वाले बेस्ट टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो गाइस उन टेम्पलेट्स को आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस वर्डप्रेस में या ब्लॉगर में टेम्पलेट या थीम लगाने के बाद
उसमें बहुत सारे आपको मतलब कि ऐसे ही वगैरह वगैरह आपको स्क्रिप्ट आपको ऐड किए हुए मिल जाते हैं, या फिर बहुत सारे मेनू बार। तो गैस उनको सभी को आपको डिलीट करना है, और जो जो आपको काम के रखने हैं उन्हीं को आपको रखना है, ताकि आपका वेबसाइट साफ और क्लीन दिखने लगे। अब फिफ्थ स्टेप आता है गाइस कि आपको अपने ब्लॉग पर 4 पेज आपको मस्ट बनाना है, जैसे कि अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। गाइस अगर आप ऐसे हैं तो आपको वेबसाइट पर टर्म एंड कंडीशन का भी पेज मिल जाता है, लेकिन गाइस टर्म एंड कंडीशन का पेज कुछ जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का एक पेज बनाएंगे तो इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए गाइस ये 4 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये 4 पेज आपको बना लेना है। अगर गाइस आपने 4 पेज ये आपको पेज नहीं बनाना आता है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप कैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर का पेज बना सकते हैं। उसमें कहाँ क्या हमें लिखना होता है ये सारी वीडियो हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इन 4 पेजेस को मस्ट बना लें, बहुत ही जरूरी है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाएगा। अब 6th स्टेप आता है गाइस कि आपको अपने ब्लॉग यानी कि वेबसाइट पर मेन्यू बार बना लेना है। ये मेन्यू बार गाइस आप सब मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार या सिर्फ मेन्यू बार भी आप बना सकते हैं, लेकिन गाइस आपको अपने वेबसाइट पर मेन्यू बार बना लेना है। वैसे गाइस अगर आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस पर आप जब थीम या टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको वगैरह वगैरह मेन्यू बार ऑलरेडी ऐड किया हुआ मिल जाता है, तो वो सब गाइस आपको डिलीट कर देना है, और आपको अपना इंपॉर्टेंट जो मेन काम का जो लिंक है उसी को अपने मेन्यू बार में ऐड कर लेना है। गाइस इस मेनू बार से ये होता है कि जो भी यूजर आपके साइट पर आता है तो वो जहां भी जाना चाहता है आपके साइट पर, तो वो उस मेनू बार के माध्यम से वो जा पाता है। और गाइस आप अगर आपने मेनू बार नहीं बनाया होता है तो आप जब एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नेविगेशन से संबंधित आपको एरर देखने को मिलता है और आपका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए गाइस आपको मेनू बार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस मेनू बार आपको नहीं बनाना आता है तो इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है कि आप कैसे अपना मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार, सब मेनू बार बना सकते हैं। अब 7 स्टेप आता है सोशल मीडिया आपको अपने वेबसाइट पर जोड़ना होता है। जी हाँ गाइस, आपका वेबसाइट जिस भी नाम से है तो उस नाम से आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पर बनाए या ट्विटर पर बनाए या फिर फेसबुक पर बनाए या फिर लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, कहीं भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि आप सभी प्लेटफॉर्म पर बनाए, आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर आप डेली यूज करते होंगे, तो गाइस इनमें से आप 1 या 2 में भी आप अपने वेबसाइट के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उस प्लेटफॉर्म को गाइस आप अपने टेम्पलेट में ऐड करें। गाइस इस टेम्पलेट में आपको सोशल मीडिया आपको जोड़ने का लिंक मतलब कि गैजेट आपको मिल जाता है। तो उस गैजेट में आपको अपना जो भी आप सोशल मीडिया जिस पर भी आप अपने वेबसाइट से संबंधित आपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है तो उस अकाउंट का लिंक आपको अपने टेम्पलेट में ऐड कर देना है, जिससे कि आपके वेबसाइट पर कोई भी यूजर आए तो उस लिंक पर क्लिक करें, यानी कि उस सोशल मीडिया पर क्लिक करें तो आपके उस वेबसाइट से संबंधित अकाउंट पर चले जाए। और गाइस ये बहुत ही जरूरी होता है, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपको अपना वेबसाइट से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर जरूर बनाना होगा, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाएगा। तो यह बहुत जरूरी है, तो आपको यह बना लेना है। अब गाइस 8 स्टेप आता है कि आपको अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है, और गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के बाद आपको अपने वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है, तभी आपका वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट में आ पाता है। तो गाइस यह भी बहुत जरूरी होता है। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल एडसेंस की टीम आपके वेबसाइट को रिव्यू करती है, देखती है कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च रिजल्ट में है कि नहीं। और गाइस आप अगर गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को इंडेक्स किए हुए नहीं रहते हैं तो आपका गूगल सर्च रिजल्ट में भी आपका वेबसाइट नहीं दिख पाता है। तो इसलिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है और साथ ही साथ उसे इंडेक्स करना है। गाइस अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है कि आप कैसे यह कर सकते हैं तो इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद कैसे अपने वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट में आने लगे। अब 9th स्टेप ये आता है गाइस कि आपको अपने वेबसाइट पर पोस्ट लिखना है। अब पोस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस। बहुत सारे
ब्लॉगर के मन में ये सवाल होता है कि कितना आर्टिकल लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, जिससे कि हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो गाइस जैसे कि आपको यूट्यूब के पॉलिसी को आप देखें तो यूट्यूब पर आपको क्लियर आपको देखने को मिल जाता है कि 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तभी आपका मोनेटाइज हो पाएगा। लेकिन गाइस वेबसाइट के लिए कोई भी ऐसा पॉलिसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि आपको इतना आर्टिकल लिखना है तो आपको इतना वर्ड्स का लिखना है, कोई भी आपका पॉलिसी नहीं है। तो गाइस इसमें हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप 30 से 40 पोस्ट लिखे हो गाइस, वो भी 1000 प्लस वर्ड्स का, और वो भी यूनिक गाइस। आप अगर यूनिक आर्टिकल आपको कैसा लिखना है, कैसे लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, तो इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है कि आप कैसे यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। गाइस यूनिक आर्टिकल आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस इसी के कारण आपको बहुत सारे लो वैल्यू कंटेंट का भी आपको एरर देखने को मिलता है, या फिर अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ होगा तो हो सकता है कि आपको ये लो वैल्यू कंटेंट के कारण आपको रिजेक्शन मिला होगा। तो गाइस इसलिए आपको यूनिक आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ पोस्ट और वर्ड्स की बात करेंगे कितना हमको लिखना है, कितने संख्या में लिखना है, तो इसमें गाइस आप 30 से 40 पोस्ट लिखें और वो भी 1000 प्लस वर्ड्स का, और वो भी यूनिक गाइस। अगर आप 500-600 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको 50 से 60 आर्टिकल लिखना है। और गाइस आपको क्या करना है कि आपको डेली पर डे आज यानी कि एक आर्टिकल लिखना है, उसको पब्लिश करना है और गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है ताकि वो पोस्ट भी गूगल सर्च रिजल्ट में आ सके। उसी के साथ गाइस फिर नेक्स्ट डे आपको फिर से आर्टिकल लिखना है, उसको भी पब्लिश करना है, फिर गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है। इसी तरह से गाइस आपको 2 महीना आपको लगातार काम करना है, जिससे कि 50-60 आर्टिकल आपके वेबसाइट पर हो जाए, और वो सारे आर्टिकल आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स करवाना है पर डे, ताकि सारा का सारा आर्टिकल भी आपका गूगल सर्च रिजल्ट में आ सके। क्योंकि गाइस आप गूगल एडसेंस के लिए जब अप्लाई करता है तो वो आपके टीम रिव्यू करता है आपके वेबसाइट को कि आपका वेबसाइट का पोस्ट कितना गूगल सर्च रिजल्ट में है। अगर गाइस आप इंडेक्स नहीं करते हैं तो आपका पोस्ट आप गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं दिख पाता है, उस कारण भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए गाइस आपको सारे पोस्ट को इंडेक्स करना है। अगर गाइस आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं है तो उसको फिर से जाके इंडेक्स करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है और आपके सारे पोस्ट को इंडेक्स करना है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाएगा। अब 9th स्टेप आता है गाइस कि आपको अपने वेबसाइट पर यानी पोस्ट पर आपको ना तो कॉपीराइट इमेज या फिर आर्टिकल यूज करना है, और ना ही आपको डाउनलोड टेक्स्ट या फिर बटन का इस्तेमाल करना है। जब तक गाइस आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता तो आपको डाउनलोड शब्द का उपयोग अपने वेबसाइट पर नहीं करना है। गाइस अगर आपको बहुत जरूरी है, आपको अपने आर्टिकल में कोई फाइल आपको देना है डाउनलोड के माध्यम से, तो आपको क्या करना है गाइस कि आपको लिख देना है कि यह जो फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उस चैनल पर जाकर डाउनलोड कर ले। उसका लिंक आप दे सकते हैं कि गो टू टेलीग्राम चैनल। लेकिन गाइस आपको डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन या बटन आपको नहीं लगाना होता है जब तक कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है। और साथ ही साथ गाइस आपको आर्टिकल जो है हमने पहले भी बताया कि आपको यूनिक यानी कि खुद से लिखना है। ऐसा नहीं है गाइस कि आप दूसरे के वेबसाइट में जाएं कॉपी करें या फिर पेस्ट कर लें अपने वेबसाइट पर, या फिर कोई वेबसाइट से उस आर्टिकल में थोड़ा सा हेरफेर कर लें और उसको पेस्ट कर लें। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको खुद से लिखना है। और साथ ही साथ गाइस आपको कॉपीराइट इमेज भी उपयोग नहीं करना है गाइस, आपको खुद का यूनिक इमेज बनाना है, चाहे वो पेंट से बनाए या फोटोशॉप से बनाए, या फिर आप पिक्सा बाय पिक्सल जो फ्री कॉपीराइट इमेज देते हैं तो उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन गाइस आपको खुद से यूनिक इमेज बनाना है गाइस। अगर आपको इमेज के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि गाइस इमेज के बारे में भी बहुत सारा एसईओ होता है, तो उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है कि इमेज में आप कैसे फुल एसईओ सेटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ गाइस आप कैसे को बिना कॉपीराइट इमेज का उपयोग अपने पोस्ट के लिए कर सकते हैं। अब गाइस 10th स्टेप आता है कि गाइस कि आपको पिन कंटेंट या फिर मनी ट्रैफिक आपको यूज नहीं करना है। जी हाँ गाइस, जैसे कि हमने वीडियो में आपको पीछे भी बताया कि आपको यूनिक आर्टिकल लिखना है, ना कि किसी के वेबसाइट से आपको कॉपी कर पेस्ट कर लेना है, या फिर ना एक कॉपी किया हुआ आर्टिकल को आपको किसी वेबसाइट से हेरफेर कर उसमें और पेस्ट कर लेना है। ऐसा नहीं करना है गाइस। इसी ऐसे ही कंटेंट को हम थिन कंटेंट कहते हैं, जिसमें चोरी किया हुआ आर्टिकल रहता है और गूगल इसको डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है कि यह कॉपी किया हुआ आर्टिकल है। तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है, आपको खुद से यूनिक आर्टिकल लिखना है, जिसमें हमने पीछे भी बताया कि इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड बटन में दिया हुआ है। तो गाइस उस वीडियो को आप देखकर पूरी तरह समझ सकते हैं कि आप कैसे यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे ब्लॉगर के मन में सवाल होता है कि आखिर यूनिक आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस आपको मनी ट्रैफिक का यूज नहीं करना है, यानी कि आपको कोई भी ऐसे वेबसाइट, बहुत सारे आजकल वेबसाइट आपको आ चुके हैं जो कि बॉट द्वारा आप उन्हें पैसे पेमेंट करते हैं और वो आपके साइट पर मिसलेनियस ट्रैफिक भेजते हैं, यानी कि वो जो ट्रैफिक होता है वो बॉट द्वारा भेजा हुआ रहता है और गूगल उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण आपके साइट को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो गाइस आपको यूनिक आर्टिकल पर फोकस करना है, तो थीम कंटेंट आपको यूज नहीं करना। आप यूनिक आर्टिकल लिखिएगा तो यूजर आपके वेबसाइट पर खुद आएगा और धीरे धीरे करते करते गाइस आपके साइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। ऐसा नहीं है गाइस कि आपने आज अपना वेबसाइट बनाया और कल आपके साइट पर लाखों ट्रैफिक आने लगेंगे। तो गाइस आपको अपने वेबसाइट पर धीरे धीरे काम करते जाना है, आपके साइट पर ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे क्योंकि ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसे पेमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट को और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं, तो वो सब ट्रैफिक आपको नहीं लाना है। मनी ट्रैफिक आपको यूज ही नहीं करना है, आपको कोई भी ट्रैफिक आपको पैसे देकर नहीं लाना है। आपको सारा ट्रैफिक जो है वो गूगल सर्च से लाना है, यानी कि यूनिक आपको ट्रैफिक लाना है। अब 11th स्टेप आता है गाइस कि आपको अपना सारा डुरवे पेज और ब्रोकन लिंक को आपको अपने साइट से यानी पोस्ट से आपको हटाना है या फिर अपडेट करना है। तो गाइस अब आप बोलेंगे कि ये डुरवे पेज या फिर ब्रोकन लिंक क्या होता है। तो गाइस डुरवे पेज को आप ऐसे समझिए जैसे कि गाइस आपने अपने साइट पर कोई मेन्यू बार लगाया हुआ है, तो मेन्यू बार में गाइस आपने लिखा हुआ है ब्लॉगर या एडसेंस। तो गाइस इससे यह पता चलता है कि जब यूजर ब्लॉगर या एडसेंस के मेन्यू बार पर क्लिक करे तो वो ब्लॉगर या एडसेंस से ही रिलेटेड आर्टिकल पर जाए, यानी कि आप सर्च लेबल लगाए हुए हो या फिर पेज का आपने लिंक लगाया हुआ है तो वो उसी से संबंधित जाए। लेकिन गाइस बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो कि लिखे हुए तो रहते हैं ब्लॉगर या एडसेंस, यानी कि ब्लॉगर या एडसेंस लिखे हुए रहते हैं और जब यूजर कोई क्लिक करता है उस पर तो वो किसी अदर चीज पर चले जाता है, यानी कि उससे रिलेटेड तो रहता नहीं है। किसी किसी स्थिति में तो ऐसा भी होता है कि वो किसी दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है जो कि उससे संबंधित होता ही नहीं है। तो ऐसे ही लिंक या पेज को डुरवे पेज कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लिंक अपने पोस्ट में भी लगाए हुए रहते हैं जो कि पोस्ट पर लिखा हुआ रहता है कि इस पर क्लिक कर आप यहाँ जाएं और इसे पढ़ें या फिर ये चीज करें, और उस पर जब यूजर क्लिक करता है तो वो किसी और ही चीज पर रिडायरेक्ट हो जाता है, उस चीज पर नहीं जाता है। तो गाइस ऐसे ही पेज को आपको डुरवे पेज कहते हैं और इन्हें आप अपडेट करें, यानी कि जो आपने लगाया हुआ है उसी से संबंधित आप लिंक लगाएं। नहीं तो फिर अगर आपका वो चीज आपको अवेलेबल नहीं है तो उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि गाइस ऐसे पेज आप लगाए हुए रहेंगे तो गूगल आपको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपको डुरवे पेज से संबंधित एरर भेजेगा और आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर देगा। फिर दूसरा है गाइस कि ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक क्या होता है। तो गाइस ब्रोकन लिंक ऐसा लिंक होता है जैसे कि आपने पोस्ट में बहुत सा मान लीजिए कि 1 महीना पहले आपने अपने पोस्ट में किसी पिछले पोस्ट का आपने लिंक लगाया हुआ था और किसी कारणवश उस पिछले पोस्ट को आपने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद उस जो पोस्ट में आपने लिंक लगाया था पिछले पोस्ट का, तो वो जो लिंक उसमें लगा हुआ रह गया और ये जो आपने पोस्ट था वो आपने डिलीट कर दिया। अब यूजर जब उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वहां तो उस लिंक पर कुछ है नहीं, तो आप उसको 404 का एरर देखने को मिलेगा। तो गाइज इसी लिंक को ब्रोकन लिंक कहता है। तो या तो गाइज अगर आपने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और नया पोस्ट बना लिया है उसी से संबंधित, तो आप उस लिंक को अपडेट करें, यानी कि नए पोस्ट से उस लिंक को अपडेट कर दें। या फिर अगर आपको अवेलेबल नहीं है और आपने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया तो आपको क्या करना है कि उस लिंक को वहां से हटा देना है, जिससे कि ब्रोकन लिंक की समस्या नहीं आएगी। तो गाइस इसी तरह से आपको बहुत सारे पोस्ट में आपको करना है। अगर आपने ऐसे गलती की हुई है, आपने बहुत सारे पोस्ट में किया हुआ रहता है, तो उस चीज को आपको सुधार लेना है और देखना है कि हमने जो लिंक लगाया हुआ है उसी चीज से पोस्ट पर जा रहा है या नहीं, और जा रहा है तो 404 का एरर तो नहीं आ रहा है, यानी कि आपने हो सकता है कि डिलीट कर दिया वो पोस्ट को और आपको याद भी नहीं है, तो 404 का एरर देखने को मिलता है। तो इसी कारण आपको सारे ब्रोकन लिंक को आपको अपडेट करना है या फिर उसे डिलीट कर देना है। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ जितने भी हमने स्टेप को इस वीडियो में बतलाया, अगर आप उन सारे स्टेप को आप फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पक्का एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको पहली बार में अगर आपको रिजेक्शन भी मिलेगा तो दूसरा बार में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा गाइस। बहुत सारे ब्लॉगर अभी भी ऐसे होंगे जो वीडियो को देखेंगे लेकिन गाइस वो पूरा स्टेप फॉलो नहीं करेंगे और उनको चाहिए कि आज ब्लॉग हमने बनाया और कल ही हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप शॉर्टकट वे आप खोज रहे हैं, अगर आप शॉर्टकट रास्ता खोज रहे हैं
कि आज हमने वेबसाइट बनाया और 2 दिन बाद ही हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, या फिर आज हमें रिजेक्शन मिला और 2 दिन बाद हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। और अभी तो गाइस जो कि अभी हम प्रेजेंट में वीडियो बना रहे हैं जिस तारीख को, तो उस तारीख से अभी गाइस एडसेंस अकाउंट में अभी मोनेटाइजेशन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गाइस जो रूस और यूक्रेन के बीच वार हो रहा है, तो उस वार के कारण अभी एडसेंस मोनेटाइजेशन जो है वो अभी बंद हो चुका है। तो गाइस आपको अभी अपना सारा ध्यान आपको अपने वेबसाइट पर केंद्रित करना है कि कैसे हमें यूनिक आर्टिकल लिखना है और कैसे हमें भर भर कर ट्रैफिक लाना है। तो गाइस आप एडसेंस का अप्रूवल लेकर भी आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपके साइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आपको पैसा भी आपको एडसेंस अकाउंट में नहीं बनेगा। तो इसलिए गाइस आपको अपने एडसेंस अकाउंट पर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गाइस अभी मोनेटाइजेशन बंद है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने वेबसाइट के पोस्ट पर देना है, ताकि जैसे ही मोनेटाइजेशन चालू हो तो आपको फर्स्ट बार में ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। और गाइस हम आपको फिर से कहेंगे कि हमने इस वीडियो में जितना स्टेप बताया उस सारे स्टेप को फॉलो करें। अगर आपको 1-2 बार एडसेंस का रिजेक्शन मिल चुका है तो आप इन सारे स्टेप को फॉलो करें और कम से कम 1 महीना फिर से आप लगातार काम करें इन सारे स्टेप को फॉलो करके, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाएगा। अगर गाइस आपको आप नए हैं और नए होने के बाद आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप ये सारे स्टेप को फॉलो करें जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, और सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद 1 महीने बाद आप एडसेंस के लिए अप्रूवल करें। आपको पहला बार में अगर गाइस आपको एडसेंस का अप्रूवल करते हैं कि आपको सेकंड बार में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि गाइस आप जब मेहनत करेंगे और सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी, क्योंकि गाइस गूगल एडसेंस भी उन्हीं को रिजेक्शन देता है जो उनके सारे पॉलिसी को नहीं मानते हैं। और गाइस जब आप उनके सारे पॉलिसी को मानेंगे तो गूगल एडसेंस आपको 100% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल देता है। तो इसलिए गाइस हम आपको यही बोलेंगे कि सारे स्टेप को फॉलो करते हुए कम से कम 1 महीना तक फिर से काम करें और उसके बाद ही आप एडसेंस का अप्रूवल लें। अगर गाइस आपको फर्स्ट में आपको हम तो यही कहेंगे कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको फिर से काम करते रहना है और 1 सप्ताह बाद फिर से आपको एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है, तो आपको पक्का आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और फिर भी आपको कोई भी समस्या होता है गाइस तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पक्का रिप्लाई करेंगे और जो भी मदद होगा हम आपको मदद करेंगे। तो गाइस यहाँ दिए गए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एवं हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे नई वीडियो डालें नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।